रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप भी इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने एक वीडियो लेक्चर में इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि जो भी आज हम डिस्कस करेंगे वो आपको इजीली से अंडरस्टैंड हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास इकोनॉमिक्स से, यानी अर्थशास्त्र से। तो जनरली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जहां पे हम एक इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे किया जाए ये हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो एक इकोनॉमी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे किस चीज़ की प्रोडक्शन की जाए, कैसे प्रोडक्शन की जाए और किसके लिए प्रोडक्शन की जाए, what to produce, how to produce and for whom to produce। और बात करें जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है? ये करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो इनमें भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे किया जाए ये हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की सेकंड डेफिनेशन बहुत इजी डेफिनेशन है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस वेयर ए कंज्यूमर वांट्स, जहां पे एक कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड अ प्रोड्यूसर wants maximum production or a society wants maximum social welfare। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जहां पे एक कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? एक प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर एक प्रोड्यूसर की मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी तो उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। और इस सोसाइटी, हमारी सोसाइटी क्या चाहती है? हमारी सोसाइटी चाहती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। जो कैसे होगा? वो होगा अगर हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, हमारे सोसाइटी में अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, हमारी सोसाइटी में अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, हमारी सोसाइटी में अच्छे इंस्टीट्यूशन होंगे, अच्छे स्कूल्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, अच्छा होगा, तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है उसका सोशल वेलफेयर होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इकोनॉमी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका सल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड होती हैं हमारी किस चीज से? ये रिलेटेड होती हैं हमारी स्कैरसिटी से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्कैरसिटी के बारे में डिस्कस किया था रॉबिन्स ने कि इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड है किस चीज से? स्कैरसिटी से। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है किससे? स्कैरसिटी से। ऑल सोसाइटीज फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम in which how to use the limited resources
तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है किस चीज से, वो रिलेटेड है स्कैरसिटी से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड है स्कैरसिटी से। स्कैरसिटी के बारे में डिस्कस किया था रॉबिन्स ने, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो जितनी भी सोसाइटीज हैं, ऑल सोसाइटी फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी सोसाइटीज हैं वो सारी की सारी सोसाइटी फेस करती हैं प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन विच हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज या हाउ टू मेक द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे निकाल सकते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या क्या कॉजेज हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके क्या अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर पे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, अनलिमिटेड वांट्स से। तो जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी सारी वांट्स को कंप्लीट कर पाए। तो हमारी वांट्स क्या है? हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होती हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। जैसे बात करें 90s की, तो 90s में क्या था, सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया। तो सिर्फ कुछ ही फैमिलीज हमारी इकोनॉमी में ऐसी थी जिनके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उसके बाद क्या हुआ, सभी के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गया। उसके बाद कलर्स टीवी आया। तो स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ ही हमारी इकोनॉमीज में ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास कलर्स टीवी था। फिर बाद में क्या हुआ, सभी लोगों के पास कलर्स टीवी आ गया। उसके बाद क्या हुआ, एलईडी आई। स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ लोगों के पास एलईडी थी, फिर बाद में सभी लोगों के पास एलईडी आ गई। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा, इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो वांट्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जो वांट्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जो वांट्स हैं वो इंक्रीज होती हैं, ये हमने इस एग्जांपल से समझा। अब सेकंड पे आता है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। एक लिमिटेड पैसा हमारी जेब में है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास पैसा है वो क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। हम कभी भी लिमिटेड रिसोर्सेज से तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन नेवर कंप्लीट आवर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हम कभी भी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे आता है कि बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट में, थर्ड नंबर पे। बट दे हैव अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं। जैसे मेरी जेब में था 1000 रुपीज़ और मेरी जो वांट्स थी वो अनलिमिटेड थी, वो कितनी थी, 2000 रुपीज़ की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकता हूँ। तो ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड है स्कैरसिटी से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू स्कैरसिटी। जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने, रॉबिन्स जी ने वो कॉन्सेप्ट दिया था स्कैरसिटी का, जिसमें उन्होंने बात की थी लिमिटेड रिसोर्सेज की, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं।
ऑल सोसाइटी फेसेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी इकोनॉमिक हैं, वो सारी की सारी फेस करती हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इन विच हाउ टू मेक द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द रिसोर्सेज, कि कैसे जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकालें। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनलिमिटेड वांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारी वांट्स हैं वो टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग हुई थी ब्लैक एंड वाइट टीवी से, और धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट से कलर्स टीवी से एलईडी। तो कहीं ना कहीं टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है, हमारी जो वांट्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक लिमिटेड पैसा है। तो वी कैन नेवर कंप्लीट आवर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हम कभी भी अपने जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो कभी भी एक लिमिटेड पैसे से कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। बट जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसका बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इसका सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटी। हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं, हम सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, वो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अब इसको समझेंगे हम एक एग्जांपल से। एग्जांपल बहुत इजी है। एग्जांपल में डिस्कस करेंगे एक स्टूडेंट के बारे में, कि एक स्टूडेंट की अगर देखा जाए कि क्या वांट्स रहती हैं, डेली जो उसका शेड्यूल हो रहता है। तो एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेंगे हम। जैसे ये एक स्टूडेंट है, ये कौन है, ये एक स्टूडेंट है। इनकी स्टूडेंट्स की डेली लाइफ की बात करें तो जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो मैंने यहां लिखा अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स। जैसे हमने माना कि क्या अनलिमिटेड वांट्स हो सकती हैं, हमने माना कि अनलिमिटेड वांट्स में जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट, चॉकलेट के बाद नोटबुक, एंड बॉल पेन। तो हमने माना कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अगर वांट्स देखी जाए तो वांट्स अनलिमिटेड क्या है। एक स्टूडेंट को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, नोटबुक भी चाहिए और एक बॉल पेन भी चाहिए। तो वांट्स हैं जो वो क्या हैं, वो अनलिमिटेड वांट्स हैं एक स्टूडेंट की। और मानना कि स्टूडेंट को क्या हुआ, घर से मिले, उसके पेरेंट्स ने उसे 100 रुपीज़ दिए। कितने रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ दिए। और स्टूडेंट बहुत खुश हुआ कि मुझे आज 100 रुपीज़ मिले, आज मैं पार्टी करूंगा, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करूंगा। तो क्या हुआ, अगर थोड़ा सा देखा जाए प्राइजेस के बारे में, तो कोल्ड ड्रिंक का प्राइस था 30 रुपीज़, चिप्स का प्राइस था 20 रुपीज़, चॉकलेट का प्राइस था 20 रुपीज़, नोटबुक का प्राइस था 30 रुपीज़ एंड बॉल पेन का प्राइस था 20 रुपीज़। तो अगर इनका टोटल किया जाए तो जो एक स्टूडेंट की अनलिमिटेड वांट्स थी वो थी 120 रुपीज़ की। पर स्टूडेंट के पास क्या था, जो रिसोर्सेज थे, जो पैसा था वो लिमिटेड था। जो ये 100 रुपीज़ हैं ये क्या है, ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। ये क्या है, ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक लिमिटेड पैसा है। सिर्फ जेब में कितने हैं, 100 रुपीज़। और हमारी वांट्स कितने की हैं, एक स्टूडेंट की वांट्स कितने की हैं, 120 रुपीज़ की। तो कभी भी हम अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हम अनलिमिटेड वांट्स को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस।
जो हमारे पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस निकाल सकते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस निकाल सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं। तो क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो एक स्कैरसिटी से रिलेटेड है, जिसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था रॉबिन्स जी ने, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, जो बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की वांट्स अनलिमिटेड हैं, स्टूडेंट को क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, नोटबुक भी चाहिए, बॉल पेन भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अगर टोटल किया जाए तो ये टोटल बना 120 रुपीज़, और जो स्टूडेंट के पास रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसे सिर्फ घर से 100 रुपीज़ मिले थे। तो कभी भी हम हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम अनलिमिटेड वांट्स को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो 100 रुपीज़ है स्टूडेंट के पास, उसके हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे एक स्टूडेंट है तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स प्रायोरिटी, एक स्टूडेंट की एज ए स्टूडेंट प्रायोरिटीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए नोटबुक, नोटबुक के बाद बॉल पेन, बॉल पेन के बाद वो उसके बाद नेक्स्ट अल्टरनेटिव्स पे जा सकता है कि उसने नेक्स्ट क्या चाहिए उसे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो हमारा नोटबुक भी हो गया, नोटबुक भी हो गया और बॉल पेन भी हो गया। अब वो जा सकता है कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पे, या कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स पे, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पे। तो इस तरीके से ये हमने क्या किया, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास एक लिमिटेड पैसा था, उसका हमने क्या किया, बेस्ट अल्टरनेटिव निकाले। तो ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।